Hello students, in this video we will learn about modification of root. We all know that plants have two system, root system and shoot system. Generally हम सब जानते हैं कि roots जो है under the soil present होती हैं, but इस वीडियो में हम देखेंगे कि roots के बहुत modifications हुए हैं जिसकी बेसिस पे हम उसे एज अ स्टोरेज ऑफ फूड की तरह यूज़ करते हैं। और बहुत सारे होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत जगह रूट्स आपको नाइट्रोजन फिक्स करती हुई नजर आएंगी, मीन्स वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट में फिक्स करती हैं। फिर बहुत सारी रूट्स ब्रीदिंग रूट एज अ ब्रीदिंग रूट की तरह वर्क करती हैं। बहुत सारी रूट क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं और कुछ रूट्स तो एज अ पैरासाइट होती हैं जो किसी होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करती हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं। तो पहला हम बात करेंगे टैप रूट की। टैप रूट में आपने देखा होगा कुछ रूट्स जो है स्वॉलन हो जाती हैं, मतलब ऐसे फूली हुई होती हैं जो कि एज अ स्टोरेज ऑफ फूड की तरह हम लेते हैं, मतलब उन्हें हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, हम उन्हें खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर स्पिंडल शेप की रहती हैं तो रेडिश में, आप इसका एग्जांपल है कि रेडिश में आपने देखा होगा कि रूट्स जो है वो स्पिंडल शेप की होती हैं। थोड़ा सा ऐसे करके अबव द ग्राउंड में हल्का सा ग्रीन होता है, लीव्स होती हैं, और बाकी जो है मेन है इसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। मूली, रेडिश हुई मूली, तो ये स्पिंडल शेप की होती है। और टर्निप जो कि राउंड शेप में होता है, जो कि आपने जनरली देखा होगा यूं ऐसे होता है टर्निप का। फिर उसके बाद आता है कॉनिकल शेप में। कैरेट और स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा एकदम कॉनिकल होता है। तो ये तो हुई टैप रूट्स। टैप रूट्स जनरली जो है अंडर द सॉइल होती हैं और इनके शेप्स जो है, शेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि रेडिश का जो है स्पिंडल शेप होता है, टर्निप का राउंड शेप होता है, और स्वीट पोटैटो, कैरेट हुआ, इन सब का कॉनिकल शेप होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की। एडवेंटिशियस रूट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती हैं प्रॉप रूट्स। जनरली एडवेंटिशियस रूट्स का काम होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, टू सपोर्ट प्लांट्स। तो यहाँ पे दो टाइप्स की एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एक होती है प्रॉप रूट्स जिसको पिलर रूट्स भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या होती है कि प्लांट से, जो प्लांट्स की मेन स्टेम्स होती हैं उससे वर्टिकली, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से वर्टिकल नीचे को जो है ये डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती है। मतलब बैनन ट्री में आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल भी है, जिसमें आपने देखा होगा ऐसे प्लांट्स है, फिर यहाँ से ऐसे रूट्स नीचे को आती हैं, यूं मेन प्लांट से नीचे को रूट्स आती हैं जो कि क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करती हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। फिर नेक्स्ट इसी का पार्ट है एडवेंटिशियस का कि स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में आपने देखा होगा, कह रहा है कि डेवलप्ड फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ प्लांट। अब जैसे प्लांट है, शुगर केन और मेज में आपने देखा होगा कि जैसे शुगर केन है तो इसमें नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये सॉइल है तो यहाँ पे इन्हीं नोड्स से नीचे को रूट्स यूं ऐसे होती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। तो ये स्टिल्ट हो गई, स्टिल्ट के एग्जांपल हो गए शुगर केन और मेज। प्रॉप रूट्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड होती हैं वो बैनियन ट्री में आपने देखा होगा। फिर बात करते हैं नोडुलेटेड रूट्स की। नोडुलेटेड रूट्स को नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये इनमें क्या होता है, नोड्यूल्स लाइक स्वेलिंग होती है रूट्स में, एंड इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम, जो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करते हैं। तो क्या होता है कि प्लांट उसको यूज में लाता है, उसी नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को फिक्स करके ये प्लांट में यूजफुल है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे पीस, ग्राम्स, बीन, ये ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं निमैटोफोर्स, या इन्हीं को ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें है कि डेवलप एज अ कॉनिकल स्पाइक, ग्रो अपवर्ड
टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज यानी कि जैसे जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, तो मार्शी एरियाज में ये क्या होता है, जैसे सपोज ये सॉइल है, अब जैसे ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह जो है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्लांट्स जो है, उन प्लांट्स में यहाँ से नीचे नीचे रूट्स आती हैं, तो नीचे यहाँ पे यूं ऐसे, यहाँ पे निमेटोथोड्स कहा जाता है इनको, ऐसे निकले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसी को लेते हैं, तो इसीलिए इनको ब्रीदिंग या रिस्पायरेटरी रूट्स कहा जाता है। अब इनमें क्या होता है कि बियर स्मॉल पोर्स, जिसको निमेटोथोड्स भी कहा जाता है और लेंटिसिल्स कहा जाता है, क्या करती है, उनका काम है कि गैसेस का एक्सचेंज करने में यूजफुल है। क्या होता है कि ये जैसे कॉनिकल स्पाइक्स जो है, इन्हीं पे ऐसे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको निमेटोथोड्स कह लें या उन्हीं को लेंटिसिल्स कहा जाता है। तो प्लांट के ये नीचे नीचे रूट्स में कॉनिकल स्पाइक्स निकले होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो जो है एनवायरनमेंट की जो सराउंडिंग की, प्लांट के सराउंडिंग की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको वो यूज़ में लाती हैं। फिर उसके बाद जो है आता है क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स जो है बहुत सारी रूट्स जो क्या करती हैं कि वो जैसे किसी वॉल या किसी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो क्या करती हैं कि जैसे सपोज अगर वॉल पे वो रूट्स हैं, तो वो उन्हीं क्रैक्स के थ्रू या क्रिवाइसेस जितने भी कॉर्नर्स या जो उनको जगह मिलती जाती है, वहाँ से वो अपना जो है रास्ता बना लेती हैं। तो ये क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। जैसे क्लाइंबिंग करने में इंसान कहीं उसको जगह मिलती है तो वो बनाता चला जाता है अपना रास्ता, सेम उसी तरह ये रूट्स भी होती हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, ब्लैक पेपर प्लांट भी है इसी तरह। मनी प्लांट में आपने देखा होगा जनरली हम किसी वॉल के सहारे उसको लगा देते हैं, तो वो अपना रास्ता जो है बनाती चली जाती हैं उसी सपोर्ट के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक रूट्स में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज विच पेनिट्रेट्स होस्ट प्लांट्स कॉल्ड सकर्स या ऑस्ट्रेलिया। जैसे इसका एग्जांपल है कसकटा, डॉडर प्लांट। ये क्या होता है कि ये जो पैरासिटिक रूट्स होते हैं, ये किसी प्लांट पे जो है एक तरफ से ऐसे पूरा फैली हुई होती हैं, और ये उसी जिस प्लांट पे होती हैं वो एज अ होस्ट कहलाता है, होस्ट प्लांट होता है, तो उसी की बॉडी से ये न्यूट्रिशन लेती हैं। तो इनको एज अ पैरासिटिक रूट्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसी दूसरी की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन कर रही हैं, तो ये पैरासिटिक रूट्स हुई। फिर आता है एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स को फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये रूट्स जो है क्लोरोफिलिन में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बनाती हैं, और फिर ये फोटोसिंथेसिस भी होता है, यानी कि इनमें CO2, H2O और कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन भी हो रहा होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और ये बिल्कुल इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए ग्रीन कलर की भी होती हैं, इसीलिए इनको एसिमिलेटरी रूट्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल आते हैं जैसे टाइनोस्पोरा और ट्रापा, वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें आपने देखा कि रूट्स का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वो किस किस टाइप की, किस किस फॉर्म में रूट्स को देखा गया है। हमेशा सबको यही लगता है कि रूट्स जो है वो ग्राउंड के सॉइल के अंडर में है, और वहाँ से जो है वो सिर्फ या तो टैप रूट होगी या तो फाइब्रस होगी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि रूट्स बहुत वैरायटी में है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस में हमने देखा है उसे।